नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ चुके हैं हम, जो कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित का बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं या तो वो बोर्ड में आए हैं या वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार से हमने वीडियो बनाया है और उसमें क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि ध्यान से नहीं क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, हमें जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। चलिए आराम से पढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दिया है सदैव परिमेय, सदैव अपरिमेय, दोनों परिमेय व अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये हमें ऑप्शन दिए हैं। चलिए, तो क्या होगा, हम हल करते हैं। देखो, हल करेंगे। बोला है अपरिमेय संख्या ले लीजिए दोनों। हमने कहा 2 ले लिए और हम ये 3 ले लिए। तो 2 और 3 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। गुणनफल बोला है तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 6। करड़ी में 6 क्या है, ये अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक बार तो अपरिमेय आ गया। अगर हम ऐसे ले लिए कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3, क्या होगा, 3 बार हो जाएगा। ये क्या है हमारा ये है आपका परिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। तो देखिए, अगर हम एक बार किए तो क्या मिला, अपरिमेय, दूसरी बार परिमेय मिल रहा है। तो परिमेय, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। तो ऑप्शन देखो किसमें कौन है, सदैव परिमेय नहीं होगा, सदैव अपरिमेय नहीं होगा, दोनों परिमेय व अपरिमेय, ये वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए, ये 2023 में आया था। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। देखिए क्या कह रहा है कि दो अपरिमेय, सॉरी दो परिमेय बोला ना, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, चलिए दो समान अपरिमेय होना चाहिए, दो समान अपरिमेय, ठीक है। ये अपरिमेय है प्रश्न का, ठीक है। दो समान अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। कह रहा है समान अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समान मतलब देखो, जैसे कि हमने ले लिया करड़ी में 3 और करड़ी में 3, दो समान है और दोनों अपरिमेय संख्या है। गुणनफल करो तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा करड़ी में 9, तो बाहर हो जाएगा आपका यहाँ पे 3। तो क्या है, 3 क्या है हमेशा, 3 परिमेय संख्या है। तो एक आप तो और ले लीजिए, जैसे हमने कहा करड़ी में 2 गुणा करड़ी में 2, बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे करड़ी में 7 गुणा करड़ी में 7, बाहर आ जाएगा 7। हमने कहा करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5, बाहर जाएगा 5, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए, लेकिन बार बार क्या हो रहा है, देखो ये हो गया 5, 7, 2, 3, सब क्या है हमारा, सब परिमेय संख्या है। तो मतलब ये जो कह रहा है कि दो समान अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा, क्या होता है, हमेशा हमेशा सदैव, हम बार बार आ रहा ना, हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सदैव परिमेय, पहला आपका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेखाएं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 है तो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ठीक है, या प्रतिच्छेदित बिंदु होगा। चलिए हम इसको हल करते हैं। हमें देखिए x बराबर कितना दिया है, 0, और 2x प्लस 3y बराबर 12 है। तो 2 गुणा x समान कितना है, 0, 0 प्लस 3y बराबर 12। हमें पता है कि कोई भी नंबर का अगर 0 में गुणा कराते हैं तो क्या मिलेगा, 0 मिलता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये 0, 0, 0 है तो लिखेंगे, हो सकता नहीं है, तो क्या होगा, 3y बराबर 12, y बराबर 12 के बट्टा 3 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, y बराबर 4, y बराबर 4 मिल गया और x बराबर 0 तो हमें दिया है। तो हम लिखते हैं पहले x और y, ठीक है। तो x कितना है हमारा, x है 4 और 0, सॉरी x कितना है आपका 4 है और y कितना है आपका 0। तो 0 का मान 4 आपका होगा, पहला 0, 4 का मान 0 ना, हाँ एक मिनट, x का मान 0 है ना, सॉरी x का मान 0 है तो आपका 0 का मान 4 होगा। ऑप्शन नंबर ये बी वाला, 0 का मान 4, x का मान है और y का मान है, ठीक है, समझा। तो कोई भी मान हम लिखते हैं तो पहले x और फिर y, इसमें क्या होगा, पहले लिखेंगे हम, पहले x लिखेंगे उसके बाद y लिखेंगे। x का मान हमें दिया पहले से 0 और y का मान यहाँ निकालें 4, तो 0 का मान 4, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए
चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या मतलब बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं क्या है। ठीक है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ये जो सवाल है ये मॉडल पेपर से लिया गया है, जो कि 4 नंबर का है। ठीक है, आप मॉडल पेपर जाकर देख सकते हैं upmsc.in पे। ठीक है, तो ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, जो कि ये 4 नंबर का है उसमें। तो जो मॉडल पेपर होते हैं उनसे क्वेश्चन भी बनना बहुत वो होता है कि बन सकता है, बहुत ज़्यादातर उनसे बनते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना दो संख्या ना, माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं क्या है, x और y है। ठीक है, x और y है, इसको मान लेंगे बड़ी संख्या है और इसको मान लेंगे ये छोटी संख्या है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, आप लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब x प्लस अंतर बोला है तो माइनस कर देंगे, माइनस y का वर्ग बराबर दिया है 180। इसको मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। बात क्लियर हो रही है। प्रश्न को पढ़ेंगे एक बार फिर से। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्या x y है, इनका वर्ग दिया, अंतर मतलब माइनस, आ गया 180 बोला है। आगे देखते हैं छोटी, अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार क्या है हमारा कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या कौन है हमारा y, तो छोटी संख्या का वर्ग ही बराबर है बड़ी संख्या क्या है हमारा x के 8 गुना है। ठीक है, मतलब वाई स्क्वायर क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर बराबर 8x। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, संख्याएं याद करना है एकदम सिंपल तरीके से। बढ़िया समीकरण, दो संख्या बोला है, अंतर दिया इतना है। ठीक है, दूसरे कंडीशन कर रहा है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या से 8 गुना है। बात क्लियर। चलिए अब कह रहा है कि संख्याएं बताइए, तो यहाँ वाई स्क्वायर का मान हमें प्राप्त है कितना 8x, इसमें मान रख देंगे तो लिखेंगे समीकरण, इधर लिखते हैं समीकरण सेकेंड का मान फर्स्ट में रखने पर, या y का मान फर्स्ट में रखने पर, ये भी लिख सकते हो ना। ठीक है, y का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर, इसको लिखो चाहे इसको। तो देखिए क्या है यहाँ दिया है, इधर हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है। तो एक्स स्क्वायर कितना है आपका, एक्स स्क्वायर बराबर 8x है, सॉरी नहीं वाई का मान निकालना है ना, तो वाई का मान होगा, वाई का मान कितना दिया है 8x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, बराबर 180। तो अब देखो ये तो ऐसे हो नहीं था, इसको गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर आएगा तो कितना होगा माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ से गुणनखंड बना लेंगे और हम अपना मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है। ठीक है, तो इसको कर दीजिए कि 80 आना चाहिए ना, तो 18x कर दीजिए, 18x माइनस प्लस 10x कर देंगे तो 8x हो जाएगा, हाँ माइनस 8x। ठीक है, माइनस 180 बराबर 0 है। ठीक है, जोड़ा बना लीजिए, यहाँ से जोड़ा बनाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस 18। ठीक है, और यहाँ से अगर हम प्लस 10 कॉमन करते हैं तो x माइनस 18 मिल जाएगा। बात क्लियर हो रही है यहाँ से जी, यहाँ से कि ये 10 का x कॉमन किए, यहाँ से माइनस 10 कॉमन किए, तो x माइनस 18 x माइनस 18 मिल रहा है, तो x माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10। इतना बात क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ से प्लस 10 कॉमन करेंगे। ठीक है, तो प्लस होगा। ठीक है, प्लस 10 कॉमन करेंगे। ठीक है, प्लस 10 कॉमन करेंगे तभी तो, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा तब। प्लस 10 कॉमन कर दिए तो हो गया आपका x माइनस 18 बराबर 0। तो x का मान निकालेंगे कितना है 18, और यहाँ पे x का मान निकालेंगे x प्लस 10 बराबर 0 है, x बराबर का होगा माइनस 10। तो x का दो मान आ गया, कितना, एक ठो माइनस एक ठो प्लस में। तो क्या करेंगे हम,
माइनस वाला हम नहीं लेंगे, ठीक है, माइनस वाला हम नहीं लेते हैं, धनात्मक संख्या लेंगे। तो x बराबर 18, x मान कितना है हमें 18, दिख रहा है ना, ठीक है, हाँ दिख रहा है। तो x का मान हमें मिल गया 18। अब हम रख देंगे किसमें, यहाँ देखिए y का मान कितना, y स्क्वायर बराबर 8x है, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे x का मान, ठीक है, y बराबर हमें दिया है y स्क्वायर बराबर कितना है, ठीक है, इस यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं हमारे पास। तो y स्क्वायर बराबर 8x है, तो y स्क्वायर बराबर 8 गुणा x का मान कितना है 18, ठीक है, 18 है, यहाँ पे 8 है, तो y स्क्वायर बराबर 18 बटा 144, तो स्क्वायर इधर जाएगा कड़ी बन जाएगा, तो बाहर कितना होगा 12, y का मान कितना आएगा 12 और x का मान कितना आएगा 18, 12 और 18, बात क्लियर हो रही है। चलिए ठीक है, तो हमें यही पूछा था कि बड़ी संख्या छोटी दोनों संख्या पूछा है, तो एक तो संख्या हो जाएगा आपका कितना 18 और एक तो 12, ठीक है, 12 और 18। चलिए यहाँ से कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि दी गई संख्या में अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या का आपको नियम पता होना चाहिए कि वे संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, वे संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, हमने ले लिया एक बात और जान लेंगे, जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या एक से और स्वयं से, मतलब एक से और स्वयं से विभाजित हो, लेकिन क्या एक को छोड़कर। अगर कोई परिभाषा किसी को बताना है या फिर परिभाषा जो क्या कहते हैं जी, जो जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं कि कहते हैं कि एक से कटे और स्वयं से कटे, सही कहते हैं, लेकिन इसमें एक क्लू और रह जाता है कि एक से बड़ी वह संख्या जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, ठीक है, एक को छोड़कर। एक हमारा अभाज्य नहीं होता है, ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, 8 भी नहीं होगा। अगर 8 को देखोगे तो ये 1 से कटेगा, हाँ 8 से भी कटेगा, स्वयं से, हाँ 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो देखिए कितने सारे फैक्टर होगा इसके, तो होगा ये वाला आपका नहीं होगा। अब 0 तो होगा नहीं, अब बचा 2 तो हो जाएगा, देख लीजिए। तो 2 देखिए स्वयं 2 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। और देखिए अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन और बना सकता है, जैसे कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है 2, ठीक है, क्या है ये 2 है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है कितना 2 है, ठीक है। अगर आपको पूछ दे सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या पूछ दे, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या करोगे आप, जो संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ करने पर, संख्याओं का वह जोड़ा जिनका एचसीएफ करने पर 1 आए, मतलब म सा करने पर अगर 1 आता है तो क्या होता है, वो आपका हो जाता है सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक है। समझ आ रहा है आपको जी, बिल्कुल। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमें उम्मीद होगी कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है।